हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है, तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जनरली अभी तक हमने अपने एनएक्स में बेसिक जो सेटिंग्स थी वो बता दी थी आपको, और बेसिक कर्वेचर पूरा बता दिया है। और कल हमने डिस्कस भी कर लिया था कि एनएक्स और एक्सट्रूड एनएक्स की एक्सट्रूड और रिवॉल्व कमांड को। तो बेसिकली ये हमने किया था एनएक्स लेआउट में। आज एनएक्स 12 पे भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं चल के ओपन करता हूँ एनएक्स 12 को, फाइल न्यू। और ओपन करने में बाद यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करते हैं, मॉडल में आके यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर एक वर्क एरिया ओपन होकर आता है जो कि मॉडलिंग का है। ये एरिया वर्क एरिया ओपन होके आ रहा है। और हम जब चलते हैं एनएक्स लेआउट में तो यहाँ इसका ये वर्क एरिया है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अभी तक हमने बेसिक जो था हमारा कर्वेचर जो था, उसमें जो कर्व बनाने वाली कमांड्स थी वो मैंने सारी बता दी हैं। कोई भी आप छोटा मोटा जो स्केच है वो इजीली बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कैट पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने डिस्कस कर लिया था एक्सट्रूड और रिवॉल्व। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं होल को। होल क्या है दोस्तों? जनरली होता क्या है कि जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो पार्ट बनाने के बाद उसमें होल किया जाता है मशीनिंग से। होल क्यों किया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। उसमें नट बोल्ट या कुछ नट बोल्ट फिट करने के लिए, एक जॉइंट देने के लिए उसमें एक होल किया जाता है ताकि वो परमानेंटली किसी दूसरे पार्ट से ऐड हुआ रहे या जॉइंटेड रहे। तो यहाँ पर दोनों में ही एनएक्स 12 में भी ये एक्सट्रूड के बाद में जस्ट होल कमांड दी गई है। और यहाँ लेआउट में भी होल के बाद जस्ट एक्सट्रूड रिवॉल्व और होल कमांड दी गई है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अभी हम मॉडलिंग में हैं और यहाँ पर हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाके एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, डेटम CSYS। और इसको लेने के बाद हम कर देते हैं ओके। ये दोस्तों कुछ इसको ले लिया जब हमने, अब ये देखो यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो हम देखो ये ले लिया है, अब इस पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कोई छोटी मोटी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम चलते हैं स्केच पे और स्केच को एक्टिव करते हैं। अभी हम क्या है कि अभी हम मॉडलिंग में हैं। मॉडलिंग से जब हम स्केच मॉडलर में जाएंगे, स्केच वर्क एरिया में जाएंगे, तो हमें यहाँ स्केच को एक्टिव करना होगा। स्केच एरिया को हमें यहाँ पर लेकर आना होगा। तो यहाँ स्केच में जाएंगे। स्केच बटन को प्रेस करते ही क्या होता है कि ये प्लेन पूछता है। एनएक्स हमसे प्लेन पूछता है कि आप किस प्लेन पर स्केच बनाना चाहते हैं। एज इट यू वांट, आप किसी भी प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने माउस के कर्सर को जैसे ही किसी प्लेन पर ले जाएंगे, यहाँ 3 प्लेन है XYZ, आप किसी भी प्लेन पर ले जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे सिंगल, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और इसको कर देंगे ओके। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमारा स्केचर एरिया बनकर आ गया है। ओके, जो कि इसकी बेसिक कमांड्स थी वो मैंने आपको पहले से ही बता दी थी। यहाँ पर मैंने ये लिया, ये बनाया एक रेक्टेंगल। और अभी मैं इसकी लंबाई चौड़ाई देखता हूँ, लंबाई इसकी बहुत अभी कम है, तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। ये ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अभी हमने एक स्केच बनाया है, एक प्लेन पर बनाया है। प्लेन पे बनाने के बाद यहाँ फिनिश करते हैं और वापस हम मॉडलिंग में चलते हैं। फिनिश। अब हम आ गए हैं वापस मॉडलिंग में। अब इस कर्व को हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड और रिवॉल्व दोनों ही बता रखी हैं मैंने। इसको जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्सट्रूड, और यहाँ पर कर दिया मैंने सिमेट्रिक और इसको मार दिया ओके। एक्सट्रूड मैंने फुल बता दिया है, उसमें क्या करना था ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होल कमांड को। तो दोस्तों होल करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम होल कमांड को एक्टिवेट करते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है। इस कमांड को आप एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ, होल। यहाँ पर एक कमांड एक्टिवेट होकर आएगी, ये देखो दोस्तों, ये एक होल कमांड का इंटरफेस ओपन होकर आया है। इसमें भी बुलियन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप होल करते हैं
तो वहाँ का मटेरियल हमेशा ही रिमूव होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, नॉन और सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट रहने देते हैं क्योंकि हमें मटेरियल रिमूव करना है। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर होल के टाइप दिए गए हैं दोस्तों, सिंपल होल, काउंटर बोर्ड, काउंटर संक, टेपर्ड, थ्रेडेड, होल सीरीज। ओके, तो हम अभी सिंपल होल के बारे में जानते हैं। हमने सिंपल होल होल को सेलेक्ट कर लिया सबसे ऊपर। ये हमसे एनएक्स पूछ रहा है कि आप किस तरीके के होल को बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों आप कोई भी कमांड एनएक्स की ओपन करेंगे तो आप वो जो आपसे मांग रहा है वो आप सिर्फ उसे देते जाइए। यहाँ पर सीधे सीधे ओपन लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट, आप पॉइंट बताइए इस पॉइंट, इस फेस के ऊपर या किसी भी फेस के ऊपर आप जिस पे आप एनएक्स बनाना चाहते हैं, किस फेस पर किस पॉइंट पे आप होल चाहते हैं, तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर पोजीशन के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक पॉइंट बना लिया। पॉइंट को जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब क्या है कि अब आपने जनरली ऐसे ही पॉइंट रख दिया था, आपको यहाँ नहीं करना था, यहाँ पर करना था, यहाँ पर करना था, तो उसके लिए आपको इस स्केच को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए क्या है कि दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा बटन है, स्केच सेक्शन, यानी जो अभी आपने स्केच बनाया है, पॉइंट भी एक स्केच है ना, तो इसलिए क्या है कि आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही क्या है दोस्तों कि आप चले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको स्केच मिल जाएगा, यानी स्केच एरिया एक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट वाला सेक्शन भी है, जहाँ पे मैंने बताया था कि पॉइंट को कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। पॉइंट को क्या है कि अब ये डायमेंशन जो है ये फिक्स हैं दोस्तों, आप इसको हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि जो ये डायमेंशन दी गई हैं आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेफरेंस में। रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है दोस्तों, आप इस पर जाइए और इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक को प्रेस करते रहिए राइट बटन को माउस से, और यहाँ पर जाइए ये वाले बटन पे कन्वर्ट टू रेफरेंस। आप जैसे ही कन्वर्ट टू रेफरेंस पे जाएंगे तो इस डायमेंशन का कलर ब्लू से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि ये जो है हमारी फिक्स नहीं रही, अब आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अभी ये हमारी फिक्स है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, कन्वर्ट टू रेफरेंस कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेफरेंस। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब ये पॉइंट मूवेबल हो गया, आप जहाँ कहीं भी रखेंगे दोस्तों वहाँ से ये चला जाएगा। ओके, हमने यहाँ पर रखा, अब हमें होल करना है। अब हम चाहते हैं कि हमें बस ये लोकेशन फिक्स चाहिए। अब जब होल हो जाएगा तो अपनी जगह से हटे नहीं और अपनी जगह को ट्रांसफ़र ना करे, तो उसके लिए हम इन डायमेंशंस को क्या है, क्या करेंगे, इनको हम फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्लियर करते हैं, ये हमारा है 6, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको राइट क्लिक करिए और इसको राइट क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या था, सेम सेम लोकेशन पे आ गया, हमारे डायमेंशन को हमने फिक्स कर दिया है, ये ब्लू कलर की आ गई हैं। अब हम चलते हैं फिनिश पे, क्योंकि अभी हमने जो कमांड इस पे अप्लाई की है वो कौन सी है, मॉडलिंग की कमांड है, होल। तो हम पहले अभी स्केचर मोड से मॉडलिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ही जो हमने कमांड इस पे लगाई थी वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ये कमांड एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन आ रहा है नॉर्मल टू फेस। आपने जो स्केच बनाया है वो इस फेस पे बनाया है और इस फेस के ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों वर्टिकल या परपेंडिकुलर, तो ये होल जस्ट इसकी परपेंडिकुलर ही है, इसकी नॉर्मल ही है, नॉर्मल टू फेस ही है। अगर आप यहाँ से कोई ऐसा, अभी ये होल जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल वर्टिकल है अपने इस फेस से। ठीक है, अगर आपको एक तिरछा होल चाहिए होता तो आप क्या करते, यहाँ से कोई अलोंग वेक्टर, और यहाँ पर देखो अलोंग वेक्टर वेक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्पेसिफाई वेक्टर। स्पेसिफाई वेक्टर, अगर आप कोई वेक्टर अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आप कोई स्केच बना लें, तो वहाँ से आप इसको वेक्टर दे सकते हैं। अगर मान लो आपको तिरछा होल चाहिए था तो आप यहाँ पर स्केचर मोड में जाके एक लाइन खींच लें, और यहाँ पे आके जब ये वाला पूरी ओपन हो जाए तो यहाँ पे जाके इसको कर्व को सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर वो सेलेक्ट होके और आपको तिरछा होल मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके नीचे आते हैं लिमिट पे। लिमिट हमने आपको पहले से भी डिस्कस की थी कि लिमिट क्या होती है, एक्सट्रूड कमांड में भी हमने आपको बताया था। तो लिमिट तो दोस्तों वही होती है जिसमें हम उसकी लिमिट, यानी कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, वो सब इससे ही रिलेटेड होती है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि हम यहाँ चलते हैं बेलू पे। बेलू पे क्या है कि अनटिल सेलेक्ट, अनटिल नेक्स्ट, थ्रो बॉडी।
थ्रो बॉडी का मतलब होता है कि किसी बॉडी के आर पार हो जाना। देखो ये यहाँ पर हम थ्रो बॉडी सेलेक्ट करते हैं तो ये होल इस बॉडी के आर पार हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अंटिल सेलेक्ट करेंगे, अंटिल सेलेक्ट का मतलब होता है कि आप कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अंटिल नेक्स्ट करेंगे तो पूरी बॉडी के एंड तक चला जाएगा जहाँ तक नेक्स्ट सरफेस नहीं आती है। यहाँ पर आप बुलियन सेलेक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अगर आप नॉन करेंगे तो नॉन आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट होल का। अब हम चलते हैं इस होल को, होल टाइप जो हमने बनाया था वो बताता हूँ। यहाँ पर क्या था दोस्तों, हमने सेलेक्ट किया था सिंपल होल को। ओके, सिंपल होल में यहाँ पर इसको क्लियरेंस है, फॉर्म। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन और है, मैं बताना भूल गया, अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब हम सिंपल होल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन और हमें मिलता है जिसका मतलब है फॉर्म। आप किस तरीके का होल चाहते हैं। सिंपल होल में भी यहाँ पर सब ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, तो हम उनको जाके देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ होल साइज लिखा है। होल साइज आप कैसा चाहिए, कस्टम चाहिए। अगर आप कस्टम करेंगे तो नीचे के ऑप्शन इस कस्टम के अकाउंट कस्टमाइज हो जाएंगे, कस्टमाइज होकर ओपन होकर आएंगे। अगर आप ड्रिल साइज चाहते हैं तो ड्रिल साइज में दोस्तों यहाँ पर आईएसओ स्टैंडर्ड हैं, ANSI स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। आईएसओ स्टैंडर्ड ज़्यादातर यूज होता है। यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कितने का होल चाहिए आपको, मुझे 2 mm का चाहिए, 5 mm का चाहिए, 6 mm का चाहिए, ठीक है, 5.3 का चाहिए। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें होल मिल गया। अगर आप ड्रिल साइज ना चाह के स्क्रू क्लियरेंस चाहते हैं, ठीक है। स्क्रू क्लियरेंस ही हम ज़्यादातर होल बनाते हैं दोस्तों इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप किसी स्क्रू को इंसर्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या है, थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे मैं अभी करके देखता हूँ, यहाँ पर दोस्तों हमने स्क्रू क्लियरेंस दे दिया तो इसके अंदर हमें क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गए स्टैंडर्ड का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है हमें दोस्तों स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में दोस्तों क्या है कि ये वाला जो ऑप्शन है हमें स्टैंडर्ड का मिल गया। आप SI स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हैं या फिर कोई अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पर ISO स्टैंडर्ड है, ANIS SI मैट्रिक इंडस्ट्रड है, GB स्टैंडर्ड है, DIN स्टैंडर्ड है। तो जनरली हम ISO स्टैंडर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ISO यूज़ करने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रू टाइप आता है और यहाँ पर आता है M1.6। यानी कि जनरली हम लोग ज़्यादातर, देखो एक बात तो ओपन होकर आई है कि हम जो इंडस्ट्री में स्क्रू बोल्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर इंचेस में होते हैं या फिर M कोड में होते हैं। जैसे M10 का बोल्ट चाहिए, M5 का बोल्ट चाहिए, M8 का नट चाहिए, M10 का वॉशर चाहिए। तो जो हार्डवेयर जनरली हैं वो हमारे M यानी मीट्रिक में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप होल करना चाहते हैं M10 का तो यहाँ पर दोस्तों M10 का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें M10 स्क्रू साइज में M10 का स्क्रू चला जाएगा। ओके, ये फिट जाएगा और नॉर्मल जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी लूज जाएगा होल साइज, ठीक है। यहाँ कस्टम जाएगा तो यहाँ आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज होकर जाएगा, ठीक है। क्लोज में क्या है दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि हम M10 के होल में होल का डायमीटर M10.5 देते हैं, ठीक है। वन ये खुद ही अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो हमारा हो गया होल का, और नॉर्मल टू फेस बाकी लिमिट वगैरह मैंने बता ही दी है। तो ये हमारा हो गया होल। देखो ये क्लियरेंस जो था ये ओपन होकर आया है, ये हमने क्या किया था दोस्तों, होल बनाया है एक। और अगर आप कई होल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, इसको डबल क्लिक कर देते हैं तो देखो यहाँ पर फिर से कमांड एक्टिवेट हो जाती है। और हम अगर और भी पॉइंट्स लेना चाहते हैं तो हम और भी पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर। और आपको जो होल अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है या किसी और जगह पर ले जाना है तो आप उसकी जगह पर जाके, यहाँ पे जाके उसकी जगह को इन स्केच में जाके उनकी डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारी आज की ये कमांड पूरी हो गई। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिंपल होल्स के बारे में बता दिया है। जैसा कि यहाँ पर हमने एक होल बनाया था, यहाँ पर आप जैसा कोई भी चाहो तो कस्टम और इसका टाई आप एज इट इज जैसा भी देना चाहो दे सकते हो। उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर होल के अलग अलग टाइप भी दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं काउंटर वोर करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा काउंटर वोर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा भी आप बनाना चाहें तो वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये काउंटर वोर है। काउंटर वोर कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, ये उस जगह पर होता है जहाँ पर हम किसी सरफेस के अंदर किसी स्क्रू को माउंट करते हैं, सरफेस के बाहर उसकी माउंटिंग नहीं रखनी होती है। उसी ये इसीलिए इसको काउंटर बोर कहते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का एरिया बड़ा होता है।
यहाँ पर फिर काउंटर संक आ जाता है दोस्तों। अगर आपको काउंटर संक तरीके का होल करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर वो भी याद आता है। यहाँ पर क्या है, टेपर, अगर आप टेपर होल करना चाहते हो दोस्तों तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर किसी तरीके का टेपर चाहिए तो यहाँ पर हम इस तरीके से जनरली टेपर होल भी कर सकते हैं। और अगर आपको थ्रेडेड होल चाहिए तो ये थ्रेडेड होल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये होल के टाइप्स दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही पॉइंट बता दूंगा, सिंपल सिंपल होल बता दिया है। तो आप इसको समझ के बाकी के रेफरेंस में एडेल जो भी एडिट होता है वो कर लेना। रेफरेंस के लिए मैंने आपको सिर्फ एक बता दिया है, ताकि अगर मैं सभी के बारे में बताता एक एक होल्स के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ठीक है दोस्तों, तर उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और यहाँ पर जब हम ओके कर देते हैं तो हमें ये इस तरीके के होल प्राप्त हो जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जब मशीनिंग पार्ट में आपने मॉडल बनाने के बाद उसमें होल किया है तो क्या है कि जब आप इसमें इंसर्ट करोगे तो ये अटकेगा नहीं। अगर ये फिक्स होता तो क्या है दोस्तों, हमें इंसर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस होता है। आपने किसी की ड्राइंग अगर देखी होगी तो वहाँ पर भी हम क्या है चैम्फर देते हैं। तो चैम्फर देने पे क्या है कि हमें ये ड्राइंग मिलती है। ठीक है, ड्राइंग में चैम्फर होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, होल में ये ऑप्शन पहले से ही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन हो ही गए हैं। आज ख़त्म करते हैं इस कमांड को, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू एंड। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर एडवांस लेवल एनएक्स लर्निंग। ओके, थैंक यू।